भारत के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के बाद से ये वैश्विक पटल पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक को भारतीय गेहूं की चिंता है, तो तुर्की से लेकर मिस्र तक पहुंचने में इसने एक नया अध्याय लिखा है। आइए जानते हैं कि भारतीय गेहूं ने दुनिया में कैसे तहलका मचाया। गेहूं की वैश्विक सियासत का ये सिलसिला रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, तो वहीं रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया का 25% गेहूं निर्यात करते हैं। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 40% तक बढ़ गई। इससे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य संकट पैदा हो गया। वहीं इस बीच दुनिया की नजर टिकी भारतीय गेहूं पर, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इस बीच मई के मध्य में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का बड़ा निर्णय किया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने और देश में कम पैदावार का अनुमान घटने से सरकार को घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हालांकि भारत सरकार ने बैन से पहले हुई एक्सपोर्ट डील को पूरा करने के साथ ही साथ देश, पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। बैन के फैसले से दुनिया में हड़कंप। भारतीय गेहूं की बैन की खबरों ने दुनिया में खाद्य संकट को लेकर हड़कंप मचा दिया। अमेरिका, यूरोप, G7 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक संस्थानों ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सरकार का पीछे हटने से इनकार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकों के दौरान ही भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू में दो टूक कहते हुए ये साफ कर दिया कि अभी दुनिया में अस्थिरता का दौर है और सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन हटाने नहीं जा रही है। तुर्की ने सड़ा बताकर लौटाया। भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद मिस्र समेत करीब 12 देशों ने अपनी गेहूं की डिमांड रखी। सरकार ने इनमें से कुछ को आपूर्ति करने की अनुमति दे दी। फिर इसी बीच तुर्की ने एक बार फिर गेहूं की सियासत को हवा दे दी। दरअसल तुर्की ने भारतीय गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या का हवाला देते हुए भारत से आई गेहूं की खेप लौटा दी। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने रिपोर्ट में बताया कि तुर्की का जहाज 56,877 टन गेहूं से लदा पड़ा था, लेकिन वायरस मिलने के बाद इसे तुर्की से वापस गुजरात के कांडला बंदरगाह भेज दिया गया। तुर्की के भारतीय गेहूं को लौटाने के बाद घरेलू स्तर पर हलचल बढ़ गई। सरकार ने मामले की जांच कराई और पता चला कि गेहूं तो भारत से डायरेक्ट तुर्की गया ही नहीं, बल्कि ITC कंपनी ने ये गेहूं नीदरलैंड की एक कंपनी को निर्यात किया था। फिलहाल केंद्र ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मिस्र को पसंद आई गेहूं की क्वालिटी। मिस्र और भारत सरकार के बीच गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए एक डील साइन हुई थी। इस डील के हिसाब से 55,000 टन गेहूं की पहली खेप जब मिस्र पहुंची तो उसे सभी तय मानकों पर खरा पाया गया और उसके बाद ही उसे मिस्र में एंट्री दी गई। भारत ने इस साल मिस्र को 5 लाख टन गेहूं निर्यात करने की डील की है। इतना गेहूं होगा निर्यात। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार और इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने रॉयटर्स को भारत से गेहूं निर्यात किए जाने की जानकारी दी है। भारत बांग्लादेश, फिलीपींस, तंजानिया और मलेशिया को 4,69,202 टन गेहूं भेजेगा। गेहूं व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि लगभग 17 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर पड़ा है। भारत में मानसून सीजन शुरू होने वाला है। मानसून की बारिश से इस गेहूं के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।